हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जालोर, कन्नौज, उज्जैन के प्रतिहार। तो यहाँ पर देखिए नागभट्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो नागभट्ट फेस्ट की उपाधियाँ थी नागावलोक, नारायण, मलेच्छो का नाशक। ठीक है, तो ये इसकी उपाधियाँ थी। और ये अब यहाँ पर हम बात करें कौन से अभिलेख में थे, तो नारायण और मलेच्छो ये ग्वालियर अभिलेख के अंदर थे। ठीक है, फर्स्ट थी। ये किसने लिखा? राजभोज ने लिखा था। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख। उसके बाद देखिए आगे, मेड़ता को राजधानी बनाया किसने? नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया। उसके बाद उज्जैन अवंती व भीनमाल शाखा का संस्थापक। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया इसने? नागभट्ट ने। उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट है दंती दुर्ग को बुलाया व हिरण्यगर्भ मतदान यज्ञ किया नागभट्ट ने। उसके बाद आसपास के शासक इसके सामंत थे। जो आसपास के शासक थे वो नागभट्ट प्रथम के सामंत थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नागभट्ट प्रथम की बातें की हैं। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं वत्सराज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया है किसको? वत्सराज को। ठीक है, उपाधियों की बात करें तो यहाँ पर उपाधियाँ हैं जयवराह, रणहस्तिन। ठीक है, तो ये दुंगल ने उपाधि दी थी जयवराह। और रणहस्तिन इसका मतलब है युद्ध का हाथी। ठीक है, रणहस्तिन, हस्तिन का मतलब हाथी और रण मानी युद्ध, युद्ध का हाथी। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है इंदिरा युद्ध व धर्मपाल को हराया वत्सराज ने। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर उद्योतन सूरी। ठीक है, तो ये वत्सराज के समय थे। उद्योतन सूरी ने कुवल्लेमाला की रचना की थी 778 ईस्वी में। उसके बाद अगला पॉइंट है जैनसेन सूरी। ठीक है, जैनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी 783 ईस्वी में, और ये भी वत्सराज के समय थे। ठीक है, उसके बाद अगला आगे हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कन्नौज के अधिकार के लिए हुआ था ये। ठीक है, कन्नौज के अधिकार के लिए हुआ था। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत क्या है, तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश और राष्ट्रकूट इनके बीच मतलब संघर्ष हुआ था ये। ठीक है, तो जिसमें गुर्जर प्रतिहार है उनकी जीत हुई थी। और इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया वत्सराज को। किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी बात कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से अभिलेख में है। राधनपुर, ठीक है, राधनपुर और वणी डिंडोरी अभिलेख में है। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर वत्सराज के बारे में पढ़ा। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं नागभट्ट सेकंड। ठीक है, तो उपाधियाँ हैं। उपाधि मतलब ये है, बहुत बड़ी है, देख सकते हैं परम भट्टाकार, महाराधी राज। ठीक है, परमेश्वर जीव तस राज, तो ये इसकी उपाधि है। ठीक है, और ये कौन से अभिलेख से है? बुचकला प्रस्तुति। ठीक है, और ये वल्ली प्रवर्तक ग्रंथ है, वल्ली प्रवर्तक ग्रंथ इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर मुसलमानों तुर्कों को पराजित किया किसने? नागभट्ट सेकंड ने इनको पराजित किया। उसके बाद खुमान रासो किसके अंदर है? खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी थी। बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर चक्रा युद्ध को पराजित किया नागभट्ट सेकंड ने, चक्रा युद्ध को भी पराजित किया। उसके बाद धर्मपाल को भी पराजित किया। और कौन से उल्लेख में मिलता है ये? उल्लेख में मिलता है बड़ौदरा ताम्र पत्र में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कन्नौज को राजधानी बनाया नागभट्ट सेकंड ने। ठीक है, कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने। अगला पॉइंट है 1833 ईस्वी में गंगा समाधि ले ली। ठीक है, ये कौन से किस में मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये ग्वालियर प्रस्तुति में मिलता है, ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है रामभद्र कमजोर शासक थे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है।
ठीक है। उसके बाद अगला शासक मीर भोज, उपाधियाँ धारण की थी कौन सी, विनायक पाल और हेरम्ब पाल, आदिवराह और प्रभा, ठीक है। आदि प्रभा ग्वालियर परिस्थिति में है, ग्वालियर अभिलेख के अंदर है, ठीक है। और प्रभास है ये दौलतपुर शिलालेख में है। उसके बाद आगे हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है प्रतिहारों की शक्ति का चरमोत्कर्ष, ठीक है। उसके बाद अगला है पॉइंट यहाँ पर श्रीमद आदिवराह सिक्के जारी किए। उसके बाद अरबों का सूत्र इस्लाम की दीवार कहा, अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार किसने कहा, सुलेमान ने कहा, ठीक है, जो अरबी यात्री था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक हमारी है मिसुमल या मैउल। तो यहाँ पर देखिए मी से बन जाएगा मीर भोज, ठीक है। मीर भोज के समय किसके शासनकाल में, मीर भोज के शासनकाल में, मीर भोज के समय सुलेमान आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कहा था, ठीक है। उसके बाद मैं से हो जाएगा महिपाल प्रथम, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। महिपाल के समय अल मसूदीन, ये हम आगे पढ़ेंगे महिपाल प्रथम के समय। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रिक से हो गया, ठीक है। ऐसे अल मसूदीन मैं से हो गया महिपाल, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं मैं एल, तो मैंने मतलब ये कोष्टक में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रिक बना सकते हैं, ये न लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं मैं से महिपाल, ये बस याद करने के लिए है। आगे देखिए हम पढ़ेंगे महेंद्रपाल फैस्ट, ठीक है। महेंद्रपाल फैस्ट उपाधियाँ हैं महेंद्रामुख, निर्वेराज, निर्वे, नरेश, रघुकुल, मुकुटमणि आदि, ठीक है। अंतिम महान हिंदू शासक VN पाठक। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गुरु राजशेखर थे, किसके, महेंद्रपाल के गुरु कौन थे, राजशेखर थे, ठीक है। रचना इनकी काव्य में मीमांसा, ठीक है। कमूर मंजरी, तो ये कमूर मंजरी है, ये अवंती सुंदरी राजशेखर की पत्नी के कहने पर ये रचना लिखी थी, ठीक है। उसके बाद बाल रामायण, बाल महाभारत आदि इसकी रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर महेंद्रपाल फैस्ट की बात कर ली हमने, ठीक है। अब बात करेंगे हम महिपाल फैस्ट की। तो यहाँ पर देखिए महिपाल फैस्ट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर महिपाल फैस्ट की उपाधियाँ हैं विनायक पाल, हेरमपाल, ठीक है। आर्यवर्त का राजा, ये राजशेखर ने कहा, ठीक है। आर्यवर्त का राजा राजशेखर ने कहा, ये उपाधियाँ इनकी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है अल मसूदीन की यात्रा आवागमन। तो महिपाल फैस्ट के समय जो पीछे हमने ट्रिक में देखा था, ठीक है। तो जो आवागमन है इसका यात्रा की थी हमने अल मसूदीन ने, किसके काल में की थी, किसके समय में की थी, महिपाल फैस्ट के समय में, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है सेना को नगद वेतन शुरू किया, अन्य सुधार किए सेना में। तो वो कौन थे, महिपाल फैस्ट थे, ठीक है। नगद वेतन कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया सेना को देना, और अन्य सुधार किए थे सेना के अंदर। तो वो कौन थे, महिपाल फैस्ट थे। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बीच में और भी आते लेकिन वो कमज़ोर राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर स्किप कर दिया। तो आगे देखिए राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, ठीक है, समय 1018, ठीक है। राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, समय है 1018। उसके बाद अगला पॉइंट है त्रिलोचन पाल, ठीक है। त्रिलोचन पाल गढ़वालों द्वारा कनौज छीना गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कनौज ही छिना दिया, ठीक है। 1000 लगभग 93 की बात है। उसके बाद अंतिम शासक था यहाँ का, अंतिम शासक यशपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतिम शासक था यशपाल। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है, और बीच में हमने और भी शासक थे लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाते, वो कमज़ोर शासक थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने थोड़ी मोड़ी बात की है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इन शासकों की बात की है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।